नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन होता है जो कि कैल्शियम साल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड होता है। ग्लूकोनिक एसिड का कैल्शियम साल्ट। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कैल्शियम ग्लूकोनेट को डॉक्टर की सलाह पर ही लें। कैल्शियम ग्लूकोनेट used to treat condition arising from calcium deficiencies। वो सारी कंडीशन जिनमें कि कैल्शियम की कमी हो जाती है उनको ट्रीट करने के लिए या उनके उपचार के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ किया जाता है। ये कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं? हाइपोकैल्सीमिया टिटेनी, हाइपोकैल्सीमिया रिलेटेड टू हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, या तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो गया है या हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी हो गई है, एंड हाइपोकैल्सीमिया ड्यू टू रैपिड ग्रोथ और प्रेगनेंसी और रैपिड ग्रोथ की वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो गया है। तो सारी कंडीशन में क्या हो रहा है? हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है या कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रहा है। उनके उपचार के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है और यह जो WHO की इमरजेंसी ड्रग है उसमें ये आता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज़ टिपिकली एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनसली और ओरली। इसको IV या ओरली देते हैं और ये डॉक्टर के जिस हिसाब से प्रेस्क्राइब करता है उस हिसाब से देते हैं। इन ट्रीटिंग हाइपोकैलेसीमिया, कार्डियक अरेस्ट, हाइपोकैलेसीमिया को ट्रीट करता है ये, कार्डियक अरेस्ट को, कार्डियोटॉक्सिसिटी ड्यू टू हाइपरकैलेमिया और हाइपरमैग्नेसीमिया। तो यदि कार्डियक टॉक्सिसिटी हो रही है किसके कारण? हाइपरकैलेमिया के कारण या हाइपरमैग्नेसीमिया के कारण, तो उस कंडीशन में दिया जाता है। कार्डियक अरेस्ट में दिया जाता है और हाइपोकैल्सीमिया में दी जाता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज़ ए वेसिकेंट होता है दैट कैन कॉज एक्स्ट्रा वेसिसन इंजरी लीडिंग टू टिश्यू नेक्रोसिस। ये एक्स्ट्रा वेसिसन हो जाता है टिश्यूज़ में इसका, तो टिश्यू नेक्रोसिस हो जाता है। इसलिए इसका ये साइड इफ़ेक्ट है एक तरह से टिश्यू नेक्रोसिस हो जाना। इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट के चॉकी टेस्ट ऑफ फॉलोइंग इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका IV एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके बाद में चॉक जैसा टेस्ट आता है। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डिक्रीज एपेटाइट, भूख कम लगती है, डायरिया हो जाता है, ड्राई माउथ, एक्स्ट्रा वेसिसन नेक्रोसिस जो भी हमने पढ़ा था, टिश्यू नेक्रोसिस, गैस, फ्लैचुलेंस, हेडेक हो जाना, हॉट फ्लैशेज आना, इंक्रीज थर्स्ट, प्यास का ज़्यादा लगना, इंक्रीज यूरिनेशन, यूरिन ज़्यादा पास होना, लो ब्लड मैग्नीशियम, हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाता है, लो ब्लड फॉस्फेट, हाइपोफॉस्फेटेमिया हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन हो जाता है और नोजिया। तो एक बार वापस से इसके साइड इफ़ेक्ट देखते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट के। पहला है चॉकी टेस्ट ऑफ फॉलोइंग इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, डिक्रीज एपेटाइट, डायरिया, ड्राई माउथ, एक्स्ट्रा वेसिसन नेक्रोसिस, गैस, हेडेक, हॉट फ्लशेज, इंक्रीज थर्स्ट, इंक्रीज यूरिनेशन, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, नोजिया। नेक्स्ट हम जानेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन, किस कंडीशन में इसको नहीं दिया जाता है? तो इससे हाइपर सेंसिटिविटी हो रही हो, इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन की कंडीशन में नहीं दिया जाता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ड्यूरिंग CPR, यदि CPR के दौरान वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो रहा है, हाई ब्लड कैल्शियम है, कैल्शियम की ऑलरेडी मात्रा ज़्यादा है, डिजॉक्सिनिक पॉइजनिंग है, सार्कोइडोसिस है, तो इन कंडीशन में इसको नहीं देते हैं। एक बार शॉर्ट में देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। यदि कैल्शियम ग्लूकोनेट इज़ नॉट यूज्ड इन पेशेंट विद हाइपरकैल्सीमिया के पेशेंट में यूज़ नहीं करते, हाइपर सेंसिटिविटी हो कैल्शियम ग्लूकोनेट से तो नहीं करते, और सार्कोइडोसिस हो तो नहीं करते। इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट होते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट के, सिनकॉप, ब्रेडिकार्डिया, पैरेस्थेसियाज, सिनकॉप, ब्रेडिकार्डिया एंड पैरेस्थेसियाज। तो आज का हमारा टॉपिक था कैल्शियम ग्लूकोनेट। आज इसके बारे में हमने यहाँ पर जाना। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें।